छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आग लग गई है। लकड़ी आरा मिल में भीषण आग की खबर है। मिल के पास घर में भी आग लग गई। मौके से सुरक्षित निकाले गए हैं लोग। बताया जा रहा है कि आगजनी के कारण हालांकि अभी पता नहीं चल सके हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इस आग की चपेट में एक घर भी आ गया। किसी तरह वहां से लोगों को निकाला गया। आरा मिल में लगी भीषण आग देखते ही देखते विकराल हो गई और मिल से सटे एक रिहायशी मकान को भी अपनी जद में ले लिया। अचानक आग लगने से ऊंची ऊंची लपटों की वजह से घर में मौजूद लोग फंस गए, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अभी तक वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के जालौन की बात करते हैं, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पुलिस ने बेखौफ दबंगों की क्रूरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान महिला को बुरी तरह से पीटा गया और सोने के जेवर लूटने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान एक मासूम बच्चे को भी छीनने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। माता वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे में नकली सिक्के मिलने का खुलासा हुआ है। श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चांदी के गहनों और सिक्कों में सिर्फ 5 से 6% ही चांदी मिली है। अब इसके बाद सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है, उसने भक्तों को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि आस्था के नाम पर एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चढ़ावे में मिले करीब 20 टन चांदी के गहने पिघलाने और सुरक्षित रखने के लिए सरकारी टकसाल को भेजे थे, जिसका मूल्य करीब 500 से 550 करोड़ रुपए आंका जा रहा था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें सिर्फ 5 से 6% शुद्ध चांदी है, जो सिर्फ 30 करोड़ रुपए है। बाकी चांदी के नाम पर 94 किलो मिलावटी धातु था। मामला सामने आते ही सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने बड़े स्तर पर जांच की मांग की, तो वहीं पीडीपी ने श्राइन बोर्ड को ही निशाने पर ले लिया। मध्य प्रदेश के सागर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 34 एकड़ में खड़ी फसल रातों रात गायब हो गई। अब किसानों का कहना है कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अजब गजब मामलों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में फसल चोरी की अलग ही कहानी है। यहाँ किसान की फसल रातों रात गायब हो गई, जो एमपी में अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। हमारी रातों रात फसल काट ली गई है। रातों रात हमारी 34 एकड़ की जमीन थी। हमें 1.5 महीने हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। किसान ने गेहूं, चना और तेवरा उगाया था, लेकिन कटाई से ठीक पहले पूरा खेत खाली हो गया। रातों रात फसल काटकर गायब कर दी गई। पीड़ित किसान ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं, साथ ही पुलिस पर कार्रवाई करने से बचने का आरोप लगाया। और अब बिहार के सीवान से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जहां एक हफ्ते से लापता युवती का शव मिल गया है। बड़ी बात यह है कि शव 2 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 1 महीने पहले युवती ने छपरा के विजय से शादी रचाई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद विजय के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी लड़की से करवा दी। अब पुलिस ने विजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ये पूरा खुलासा हो गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के सादसा गांव के चवर में बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान छपरा की आराध्या कुमारी के तौर पर हुई है। आराध्या ने करीब 1 महीने पहले सदासा गांव में युवक विजय से मंदिर में शादी की थी। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी विजय को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजधानी दिल्ली से आ रही 5 बड़ी खबरें। राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी में अब बड़ी हलचल की खबर है। चीफ व्हिप यहां पर एनडी गुप्ता आज राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखकर बागी सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। पार्टी का दावा है कि इन सभी पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। आम आदमी पार्टी से सांसदों के जाने पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, यह नतीजा आम आदमी पार्टी की नारी विरोधी नीति, वैचारिक दिवालियापन और देश को तोड़ने वाली विचारधारा के कारण है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह के घर पर भारी हंगामे की खबर है। अपनी बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों बस कंडक्टर ने मंत्री के घर का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारी महिला कंडक्टरों ने मंत्री के स्टाफ पर मारपीट और बदसलूकी करने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। और दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के चलते सचिवालय में अहम बैठक की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में हीट वेव एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। बैठक में फोकस अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम और पानी की किल्लत को दूर करने पर रहा। और दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में उस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया जब अचानक से ही यहां पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग यहां की झुग्गी झोपड़ियों में लगी है। 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण क्या रहा, ये साफ नहीं हो पाया।